हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। तो गाइज, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। तो चलिए, आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट नेविगेशन के ऊपर। क्योंकि जब मैं इनिशियल स्टेज में था या जब मैं लर्निंग था, मेरी लर्निंग स्टेज थी रिएक्ट नेटिव के ऊपर, तो मेरे को नेविगेशन लगाने में काफ़ी इश्यूज़ आते थे और प्रॉब्लम्स आती थी। तो जो मेरे को जिन प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ वो मैं सब कुछ इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाला हूँ और उनके सोल्यूशन बताऊँगा। और ये प्लेलिस्ट एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट होने वाली है। जो बिगिनर लेवल पे है, जो अभी रिएक्ट नेविगेशन सीख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट उनके लिए है। और हम बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, जैसे कि बॉटम टैब्स को कस्टमाइज़ करना और किसी एक स्टैक से दूसरे स्टैक की पर्टिकुलर स्क्रीन पे नेविगेट करना और बॉटम टैब्स के साथ साथ ड्रॉवर दिखाना और ड्रॉवर को कस्टमाइज़ करना। ये सब कुछ हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। और गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज, ये हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम नेविगेशन को इंस्टॉल करते हैं। नेविगेशन और आपने जाना है दी डॉक्स पे। तो गाइज़, आज हमारी डेट है 29 अगस्त 2021। ये एकदम सबसे लेटेस्ट वर्जन है रिएक्ट नेविगेशन का, 6। इससे पहले 5 था। ये एकदम अभी लेटेस्ट ही आया है। इससे पहले हम 5 यूज़ किया करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लेटेस्ट से ही स्टार्ट करें, तो हम 6 स्टार्ट करेंगे जो एकदम लेटेस्ट है। तो चलिए, इनकी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, इसको आपने कॉपी करना है। इसको स्लाइड कर देता हूँ और यहाँ पे करना है पेस्ट npmi। तो गाइज़, आपने जो भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो उसकी थोड़ी बहुत आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए। तो ये अगर आप एक्सपो यूज़ करते हो ये एक्सपो के लिए है, बाकी ये इसके एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज़ है जो हमें इंस्टॉल करनी होती है। कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब जो लेटेस्ट है रिएक्ट नेटिव का वर्जन, इन्होंने एंड्रॉयड के केस में एक्स्ट्रा स्टेप दे दी है। अब मैं आपको इससे पहले वाला वर्जन दिखाऊँ तो उसमें एंड्रॉयड वाला स्टेप नहीं था, तो इन्होंने दिया है, तो हमें करना चाहिए। तो हम चलते हैं। इन्होंने एंड्रॉयड में ऐप सोर्स में जावा में मेन एक्टिविटी में ये लाइन ऐड करने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं। एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा मेन एक्टिविटी। ये आपने यहाँ पे कर देना है कॉपी एंड पेस्ट। और ये वाली लाइन को आपने सबसे ऊपर इंपोर्ट करना है। अब आगे देखते हैं। बस अब इतने ही 2 स्टेप थे। अब इससे पहले अगर आप 5 में देखोगे तो 5 में इन्होंने काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज दी हुई थी। अब इन्होंने लेटेस्ट वर्जन में इसको कम कर दिया है। तो चलिए, हम अपनी कोड इंस्टॉल करते हैं। कोड इंस्टॉल करने के बाद देखिए, जब भी आपके कोई कोड इंस्टॉल होते हैं या आपके नेटिव कोड में कुछ भी चेंज होता है तो आपको दोबारा से अपना बंडलर बंद करके दोबारा से अपनी ऐप को चलाना होता है। तो मैं फिलहाल ऑलमोस्ट कर रहा हूँ और दोबारा से रिएक्ट नेटिव रन आएगा। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें नेटिव कोड में थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो उसको ये प्रोसेस करेगा। तो इतना हम नेविगेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, नेविगेशन किसी भी ऐप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी हर ऐप में यूज़ होना ही होता है। लाइक हमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करना है
तो उसके लिए हमें नेविगेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और हर ऐप में नेविगेशन होती है, जैसे लाइक बॉटम टैब्स, ड्रॉवर, वो सब भी हम देखेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारे यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करते चलेंगे, जो जो मोस्टली यूज़ होती है हमारी ऐप में। तो देखिए हमारा बंडल रन हो चुका है, आपका रन होना बाकी है। हमारी मेल सक्सेस हो चुकी है। तो हम और आइडियाज हमारी बिल्ड रन हो चुकी है। तो हम सब कुछ ऐप में नहीं करेंगे, एक अलग से सोर्स फोल्डर बनाएंगे हम। फोल्डर स्ट्रक्चर भी मेंटेन करके चलेंगे। आपने एक सोर्स फोल्डर बनाना है। सोर्स में आपने स्क्रीन्स नाम से एक फोल्डर बना लेना है। स्क्रीन्स के बाद आपने बनाना है लाइक नेविगेशन, इसमें चला गया है, इसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है, और नेविगेशन में आपने रखनी है अपनी तो ये ऐप की हमें जरूरत नहीं, हम सिंपल ऐप करते हैं। और ये इसकी मेन जो भी आपके स्टैक होते हैं, ये जो भी नेविगेशन कंटेनर होते हैं, आपको सारा कोड इसके अंदर लिखना पड़ता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसी को जो app.js फाइल है, इसी में यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए। बाद में हम इनको सेपरेट फाइल में यूज़ करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इसके लिए अब हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारी जितनी भी स्क्रीन्स होगी वो एक स्टैक में रखनी होती है। अब लाइक आपको स्टैक से ही पता लग रहा है कि उसमें एक स्टैक, एक कंटेनर होगा। जितनी भी हमारी ऐप स्क्रीन्स होगी वो हर एक पर्टिकुलर स्टैक को बिलोंग करेगी। तो ये स्टैक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे लाइक प्रोफाइल स्टैक है, होम स्टैक के अंदर उसकी कुछ अलग स्क्रीन्स है, प्रोफाइल स्टैक के अंदर कुछ अलग स्क्रीन्स है, तो उसके केसेस में स्टैक हमारी बहुत हेल्प करेगा वो चीज़ को शो कराने में। क्योंकि हम काफ़ी ऐप में यह होता है कि हर स्क्रीन पे बॉटम टैब्स शो कराने होते हैं, तो उस केस में भी हम स्टैक मेंटेन करके चलते हैं। तो चलिए अब स्टैक लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करते हैं। इस डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं और इंस्टॉल। ये इन्होंने बोला कि ये डिपेंड्स ऑन रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स। आई थिंक हमने ये कर ली थी, चेक कर लेते एक बार। यस, हमारे पास है ऑलरेडी। इसकी कोई कोड में कोई चेंज नहीं था नेटिव कोड में, तो हमें दोबारा से बिल्ड रन करने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने क्रिएट स्टैक नेविगेटर एक कंपोनेंट बना रखा है होम स्क्रीन। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट करने के बाद जो उन्होंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये देखिए इन्होंने जो भी फंक्शन कंपोनेंट था इनका होम स्क्रीन का, ये स्टैक के अंदर इन्होंने रखा है। कॉपी करता हूँ उसको, कॉपी करने के बाद इस पे पेस्ट। इस स्टैक नेविगेटर में आप जो भी स्टैक स्क्रीन होगी तो वो रखेंगे। अभी के लिए हमारे पास होम है, तो मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे होम आ जाएगा। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, नहीं आया क्योंकि हमने अभी स्टैक क्रिएट नहीं किया। क्रिएट स्टैक नेविगेटर को कॉपी करना है और इसका एक ऑब्जेक्ट बना के और स्क्रीन को ये इसका सिंटैक्स है। आपने क्रिएट स्टैक नेविगेटर से
एक निकाल के एक ऑब्जेक्ट बना लेना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू ये इसका सिंटैक्स स्टैक डॉट स्क्रीन आप होवर करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे इसके राउट नेम वगैरह दे रखे हैं, पनम्स लिस्ट दे रखी है। तो नेम में जो भी आपका स्क्रीन का नेम होगा वो, और कंपोनेंट में आपने वही कंपोनेंट से पता लग रहा है वही कंपोनेंट असाइन करना है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया होगा। तो अब आप इसको सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे होम स्क्रीन ये आ चुकी है। ऐसे ही अगर आपने दूसरा, आपके पास दूसरी स्क्रीन है लाइक प्रोफाइल स्क्रीन, तो रिटर्न प्रोफाइल, और ये वाली स्टाइलिंग हम इस वाले व्यू को दे देते हैं ताकि सेंटर में रहे। अब इसी को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके इसका नाम चेंज करना है प्रोफाइल, और इसका नाम आपने जो आप रखा था प्रोफाइल स्क्रीन। देखिए जो भी आपके स्टैक में सबसे ऊपर जो स्क्रीन होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट वही शो होगी। अगर मैं प्रोफाइल स्क्रीन को यहाँ से कट करके ऊपर रख दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करते हैं रीलोड, देखिए अब हमारे यहाँ पे देखिए एम प्रोफाइल स्क्रीन शो हो रही है। और एक मेथड होता है स्टैक नेविगेटर में इनिशियल राउट नेम। इनिशियल राउट नेम में अगर आप किसी भी स्क्रीन का नाम देंगे, जैसे हमने दे दी होम, तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं, मैटर नहीं करता कि कौन सी स्टैक के स्क्रीन किस स्टैक में कौन सी स्क्रीन सबसे ऊपर है। ये जो भी इनिशियल राउट नेम होगा ये स्टैक में सर्च करेगा, जिसका भी नाम होम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वो शो करेगा। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये होम स्क्रीन शो कर रहा है। तो चलिए अब हम इन कंपोनेंट को हमने यहाँ पे बनाया है, हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके लिए हम स्क्रीन्स में जाएंगे। स्क्रीन्स में आपने लिखना है होम स्क्रीन। स्क्रीन लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं हमेशा ऐसे जितने शॉर्ट कंपोनेंट हो सके उतने रखता हूँ। जैसे मैंने रख दिया home.js, क्योंकि स्क्रीन्स नाम के फोल्डर के हमने स्क्रीन ही रखनी है। मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्ट ऐसे मत रखिए, आप स्क्रीन्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाए होम के अंदर ये वाली फाइल रखिए home.js, क्योंकि कल को हमारे पास एक अलग से हम प्रोफाइल, क्योंकि स्टाइलिंग भी हम इनलाइन स्टाइलिंग नहीं देते, उसके लिए भी हम जैसे अगर होम की कोई स्टाइलिंग फाइल है तो हम उसको एक्सटर्नल रखते हैं home.js ऐसे। और प्रोफाइल के लिए अब हम क्या करेंगे, profile.js, और यहाँ पे रखेंगे style.js। तो चलिए होम कंपोनेंट बना लेते हैं RMFC। ये मैंने एक्सटेंशन यूज़ कर रखी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शॉर्ट ऑफ कोड लिखने से हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देता है। अगर क्लास के लिए RNC, ये देखिए क्लास बेस, हम फंक्शनल कंपोनेंट आजकल बहुत ही यूज़ करते हैं, और मेरे सारे मोस्टली प्रोजेक्ट सारे फंक्शनल बेस होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ऑफ सिंटैक्स है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और इससे हमारे काम कोड लिखने की स्पीड भी काफ़ी स्पीड अप हो जाती है। इसलिए मैं फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करता हूँ। इसके काफ़ी और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो हम फंक्शनल बेस कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका नाम रखते हैं home.js। और गाइस मैं आपको एक्सटेंशन का नाम भी बता देता हूँ, स्निपेट। एक तो होता है कलर के लिए आप कोई भी हेक्सा कोड या RGB कोड लिखते हैं तो ये टर्मिनल में सजेस्ट कर देता है कि आपका कौन सा कलर है। और ये जो मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव स्निपेट है। ओके गाइज, ये होम हो चुकी है। और प्रोफाइल के लिए यहाँ पे आप ले निकलना RMFC प्रोफाइल, ठीक है गाइज। और ये वाली स्टाइलिंग फाइल आपने यहाँ से कट करके यहाँ पे रखनी है, और यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है स्टाइल शीट। तो कॉपी करते हैं स्टाइल शीट, ठीक है गाइस। और अब इस स्टाइल्स को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसका कोड लगा देते हैं।
और यही वाले स्टाइलिंग को हम यहाँ पे कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, इसको उड़ा देते हैं। ओके गाइज, हमारे होम बन चुकी है, प्रोफाइल स्क्रीन बन चुकी है। तो अब आपने गाइज यहाँ पे क्या करना है, एक स्क्रीन फोल्डर के अंदर एक index.js फाइल की नाम से एक फ़ाइल बना ली है, और इस फाइल्स के अंदर हमारे जितने भी स्क्रीन्स का पाथ होगा वो देना है, ताकि हमारा जब भी स्क्रीन्स को इंपोर्ट करें तो वो डायरेक्ट इस वाली इंडेक्स फाइल से इस वाली इंडेक्स फाइल पे जाके यहाँ से पाथ को एक्सेस कर ले। हम बार बार डॉट डॉट करके स्क्रीन्स डॉट स्लैश करके उस फाइल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ता है। तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ हम ना करें। तो सिंपल, अब आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज, जैसे होम 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 होम, ये करना है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसका नाम कर देना है प्रोफाइल, और इसको प्रोफाइल। बस आपका ये हो चुका है। अब आपने आना है राउट्स में। अब हम ये वाला कोड सारा उड़ा देते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और ज़रूरी है, कॉपी कर देते हैं। जो हमने app.js में लिखा था, सेम कोड हम अपनी route.js फाइल में लिखेंगे। कंटेनर फंक्शन routes और अब आपने यहाँ पे स्क्रीन के जो ये वाले कंपोनेंट है ये इंपोर्ट करने हैं इंडेक्स स्क्रीन्स के अंदर जाके, सोर्स में जाके, स्क्रीन्स के अंदर जाके इंडेक्स फाइल से। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे भी, जैसे मैंने लिखा होम, तो ये सजेस्ट मारने लगेगा। ये देखिए होम मार रहा है, और अब आपने इसको नीचे करना है। अब देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे प्रोफाइल। अब देखिए, क्योंकि हमारे इंडेक्स फाइल से अब ये ले रहा है, अगर हम ऐसे नहीं करते तो अब हमें कैसे एक्सेस करना पड़ता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रीन्स होम, ऐसे करके हमें एक एक फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये देखिए होम। अब सेकंड स्क्रीन को हमें करना पड़ता है प्रोफाइल फ्रॉम स्क्रीन्स प्रोफाइल एंड प्रोफाइल। ये देखिए हमें अलग अलग उस फोल्डर के अंदर जाके इन स्क्रीन्स को एक्सेस करना पड़ता, बट हमने ऐसे नहीं किया। हमने एक ही कॉमन इंडेक्स वाली .js फाइल को इसके अंदर हमने सारे अपने स्क्रीन्स का पाथ दे दिया था, इस करके अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर के अंदर आप किसी भी फोल्डर या फाइल के अंदर जाके index.js फाइल क्रिएट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही फाइल हमारी रन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे करके ऐसे करके इंडेक्स लिखोगे तब भी एक ही बात है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो उस फोल्डर की इंडेक्स फाइल को रन कर देता है, तब भी सेम बात है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट जो भी हमारे ये कंपोनेंट का नाम है, इस कंपोनेंट में कर देंगे पास। सेव किया। अब सेव करने के बाद इस वाले राउट फोल्डर को ऐप में करेंगे एक्सेस। इसको मैं उड़ा देता हूँ दोबारा, इसको उड़ा देते, इसको हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे राउट्स फाइल को करते हैं इंपोर्ट, और टेक्स्ट की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं पास इसको राउट्स स्टाइल, क्योंकि हम स्टाइल यूज़ नहीं करते। और अभी के लिए
इसको दे देते हैं सिलेक्शन। ये देखिए गाइज, सेम ही बात है जो हमने पहले किया था। इससे हमारा लाइन ऑफ कोड भी कम हो गया app.js फाइल का, क्योंकि app.js फाइल में हमारे कुछ इनिशियल फंक्शन होते हैं वो रन करने होते हैं, इस करके इसका वैसे ही लेंथी हो जाता है कोड। इसलिए हमें एक अलग से नेविगेशन फोल्डर बना के जितनी भी नेविगेशन की चीज़ें होगी उसको उसके अंदर हम रखेंगे राउट्स में हमने एक फंक्शन बनाया राउट्स नाम से, और उसके अंदर हमने स्टैक क्रिएट करना सीखा कि स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं। अभी के लिए हमारे पास 2 स्क्रीन्स है, उसके लिए भी स्क्रीन्स के लिए भी हमने अलग से एक फ़ोल्डर बनाया, और स्क्रीन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बनाए स्क्रीन्स नाम के, और उसमें होम रखा। और अगर इसकी एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हमने अलग से स्टाइल नाम की शीट बनाई। ऐसे ही प्रोफाइल जितने भी स्क्रीन्स हो गए हम ऐसे ही करेंगे। एक और जैसे प्रोफाइल की जगह अब आगे एक्सप्लोर इसको किया, और इसके अंदर हमने explore.js नाम की फ़ाइल बनाई, RNF से स्निपेट कोड लिखा, एक्सप्लोर यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और अभी के लिए सबका स्टाइल सेम है, तो मैं इसी फाइल को कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल्स। देखिए जो भी आपके कंपोनेंट होंगे रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट, वो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, ये स्टाइल हो गया, और इसको उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, कर देते हैं। और देखिए ये होम का हो गया है, होम का नहीं करना है हमें, हमारी ही फाइल का चाहिए स्टाइल्स। इसको उड़ा देते हैं, एक्सप्लोर इसको ऐसे किया। अब हम इंडेक्स में गए, इसी को हमने कर लिया कॉपी, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपने लिख देना है एक्सप्लोर, और पाथ दे देना अपनी फाइल का। चलिए अपने स्टैक में चलते हैं, ऐप में राउट्स में एक ही स्टैक को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्लोर। देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है, वरना हमें फिर से इंपोर्ट करके स्क्रीन का नाम, फिर डॉट डॉट करके स्क्रीन्स, फिर स्क्रीन्स के अंदर एक्सप्लोर फिर से explore.js फाइल में, ऐसे हमारी बहुत सारी लाइन बन सकती थी। इसलिए हमने ये शॉर्ट तरीका अपनाया। तो यहाँ पे लिख देना अपनी एक्सप्लोर। देखिए फाइल का नाम चेंज हो चुका है, तो फाइल एक्सप्लोर, इसका नाम है होम। देखिए अब कई बार क्या हो सकता है, हमारे ये जो हम नाम दे रहे हैं जब हम नेविगेशन करेंगे तो वहाँ पे ये चेंज करने पड़ेंगे। चलिए गाइज़, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।